लॉन्ग टेल मैकैक यानी लंबी पूंछ वाले मैकैक खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में बर्मा से फिलीपींस और इंडोनेशिया तक पाए जाते हैं। लेकिन इनकी एक छोटी सी आबादी गहरे समुद्र में बसे निकोबार द्वीपों में कैसे पहुंची? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले वे तैरते हुए वनस्पतियों के किसी बड़े राफ्ट पर फंस गए होंगे, जो अंततः इस द्वीप में आकर टकराया होगा। कुछ दूसरे वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों ने ही उन्हें यहाँ लाया होगा। जैसे भी हो, इस भरे पूरे द्वीप समूह पर, जहाँ एक भी शिकारी नहीं था, ये मैकैक एक अद्वितीय उप प्रजाति के रूप में विकसित हुए। इसलिए इस प्रजाति को असुरक्षित घोषित किया गया है। अधिकांश प्राइमेट प्रजातियों की तरह ये लंगूर भी बुद्धिमान, अनुकूलनशील और अत्यंत सामाजिक प्राणी हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वे उपकरणों का इस्तेमाल करने और भोजन खोजने में माहिर हैं। Not only use, they manufacture also the tool. They use leaves and break leaf from the small saplings, and they use it to wipe out sap or the dart from fruits. Then they process the fruit. And not only in the context of food, they also use this tool for hygiene purpose, which is very unique. They use this feather or grass blade to clean faces from in between their teeth. It is a teeth flossing, a hygiene purpose use. सैकड़ों वर्षों से स्थानीय पैंडनस फल उनका पसंदीदा खाद्य रहा है। लेकिन निकोबार के बंदरों ने एक और कौशल में महारत हासिल कर ली है, जो अधिकांश अन्य प्रजातियों में नहीं है: एक हरा नारियल खोलने में। Though coconut is available in the all habitat where these 10 subspecies are living, but Nicobar longtail macaque is the only macaque who eats coconut, and coconut is the significant amount in their diet. कैंपबेल बे के सभी बागान मालिक बंदरों की इस कंपनी से खुश नहीं हैं। कैंपबेल बे निकोबार द्वीप का एकमात्र शहर है। यहाँ की आबादी लगभग 5000 है। इस द्वीप का 80% हिस्सा आरक्षित वन के रूप में संरक्षित है। सप्ताह में एक बार अनियमित रूप से चलने वाली जहाज सेवा को छोड़कर यहाँ का जीवन मुख्य भूमि से कटा हुआ है। 1969 में मुख्य भूमि से आए लोगों को, मुख्यतः पूर्व सैन्यकर्मी और उनके परिवारों को, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्निर्वास योजना के तहत यहाँ बसाया गया। मुख्य भूमि वालों को बड़े पैमाने पर कृषि भूमि प्रदान की गई, जिस पर प्रवासी मजदूर काम करते थे। सूरज और उनके परिवार जैसे, जिन्हें हर दिन लंगूरों का सामना करना पड़ता है। हम लोग सब्जी करता, बंदर को बहुत तंग हो गया। बोले से खाना पीना का हम लोग को टाइम नहीं देता। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा देखने में ना, पूरा आके पूरा 10 मिनट में पूरा खत्म कर दिया। ये तो परसों ही तो मेरा पूरा 2-5 किलो तक बैगन खा के चला, और लौकी तो डेली आके खाता है, पूरा तो उधर फेंका छिलका। बंदर हमसे खा के चले जाता। पहले एक लड़की कुत्ता था, उसको भागा, वो अच्छा भागता था, थोड़ा चिल्ला रहा था, उसको ना पूरा इधर से फाड़ दिया था। हालांकि हर किसी की भावना ऐसी नहीं है। कुछ नए निवासी अधिक समझदार हैं। यहाँ के कुत्ते भी काफी हद तक लंगूरों के आसपास रहने के आदी हो चुके हैं। वो लोग बोलते फिर भी ऐसा है कि ये तो भगवान ही है, तो कितना खाते हैं। हम तो कभी रोएगा, अरे क्या करेगा, कोई भी नहीं, ये तो पूरा खा जाते हैं। फिर भी भगवान की कृपा से मिल जाते हैं। उन लोग को भी कुछ खाने के लिए चाहिए। मनुष्यों के इन द्वीपों पर कदम रखते ही संघर्ष शुरू हो गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये काफी बढ़ गया है।
इस द्वीप को तबाह करने वाली 2004 की सुनामी ने मामला और संगीन कर दिया है। 3 विशाल लहरों ने इस तटीय आवास को तबाह कर दिया। निकोबार के बंदरों और लोगों ने अपनी जान और घर गंवाए। सरकार की मदद से सुनामी के बाद लोगों ने धीरे धीरे अपना जीवन संवारना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से इस पुनर्वास की स्पर्धा में मैकैक पीछे रह गए। कैंपबेल बे के आसपास के तटीय जंगल, जहां कभी पैंडेनस के बगीचे फलते फूलते थे, इंसानों की बस्तियां बसाने के लिए साफ कर दिया गया। यहाँ रहने वाले बंदर ने अचानक खुद को लोगों और खेतों के बीच पाया। इन बस्तियों के साथ कचरा और आसानी से मिलने वाला भोजन भी आ गया। इंसानों के इतना करीब रहने को मजबूर बंदरों ने बदली हुई परिस्थिति में जीना सीख लिया। सुनामी में बुरी तरह से घटी उनकी आबादी फिर से पूर्ववत हो गई। नारियल के खेत जल्द ही उनके पसंदीदा भोजन स्थल बन गए। बंदरों के बढ़ते छापों ने किसानों को नाराज कर दिया और बड़े समूहों में आने वाले ये चंचल मैकैक जल्द ही सबसे अधिक दिखाई देने वाले दुश्मन बन गए। तब से निकोबार के मैकैक और इंसान एक दूसरे से भिड़ गए हैं। लंबी पूंछ वाले मैकैक निकोबार द्वीप समूह में कैसे पहुंचे, इसके बारे में कई सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन आज निकोबार ही एक ऐसी जगह है जिसे वे जानते हैं, जिससे वे अनुकूलित हो चुके हैं और जहां वे जीवित रहे हैं, सभी कठिनाइयों के बावजूद। स्थानीय समुदायों को साथ लेकर की गई संरक्षण पहल ही एकमात्र उपाय है। निकोबार द्वीप समूह में सुनामी के बाद बदली हुई परिस्थितियों को ठीक करने और लंबी पूंछ वाले मैकैक को अपने एकमात्र घर में सुरक्षित रखने का।